हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको मार्किंग टूल्स के विषय में जानकारी दी थी। आज भी मैं आपको जो है एक अन्य मार्किंग टूल्स के विषय में जानकारी दूंगा जिसका नाम है वी ब्लॉक। ये इसका फिगर बना हुआ है, देखिए इस प्रकार का होता है। ये फ्रंट का मैंने शो किया है इसमें। वी ब्लॉक क्या है? एक मार्किंग टूल्स है। वी ब्लॉक जो है एक मार्किंग टूल से पूछा जा सकता है वी ब्लॉक किस प्रकार का टूल है, तो आप बताएंगे वी ब्लॉक जो है एक मार्किंग टूल्स है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय जो है मार्किंग छोटी छोटी जाब को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? मार्किंग करते समय छोटी छोटी जाब को सहारा देने के लिए किया जाता है तथा इसके ऊपर जो है गोल रॉड या सिलिंड्रिकल रॉड जो है उसको हम क्लैम्प करके सरफेस गेज, इसके ऊपर गोल रॉड या सिलिंड्रिकल रॉड को क्लैंप करके यानी पकड़ कर यू क्लैंप के माध्यम से क्लैंप करके सरफेस गेज या जिसे हम मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक या सतही गेज भी कहते हैं, सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज के द्वारा उसका क्या करते हैं, केंद्र बिंदु जो है निकाला जाता है। मतलब इसका ये पूछ सकते हैं कि मार्किंग ब्लॉक किस प्रकार का टूल है, तो आप बताएंगे यह एक मार्किंग टूल है। दूसरा, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग छोटी छोटी जाब को सहारा देने के लिए किया जाता है। और किस प्रकार की जाब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है, तो ये बताएंगे। इसके ऊपर जो है गोल रॉड को क्लैंप करके सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज के द्वारा जो है उसका केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट निकाला जाता है। यह जो है क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का जो है बना होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि वी ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है, तो आप बताएंगे क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी बॉडी पर 90 डिग्री के कोण पर क्या बने होते हैं? ग्रूव बने होते हैं। जो ग्रूव बने होते हैं उनका कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तथा यू क्लैंप के हुक जो है फिट करने के लिए आयताकार क्या होते हैं? स्लॉट भी कटे होते हैं। इसका साइज मतलब ये पूछा जा सकता है वी ब्लॉक को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए इसका साइज जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। पूछा जा सकता है वी ब्लॉक का साइज किस प्रकार से लिया जाता है, तो आप बताएंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। यह हमेशा क्या होता है? जोड़े में, पेयर में मिलते हैं, जोड़े में मिलते हैं। इसके आगे जो है आकृति के अनुसार वी ब्लॉक जो है निम्न प्रकार के होते हैं। आकृति के अनुसार जो है वी ब्लॉक निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल वी ब्लॉक होता है, एक होता है इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक होता है। अगला जो है वी ब्लॉक विथ क्लैंप, मतलब यू क्लैंप इसके साथ में मिलता है वी ब्लॉक के साथ में। और मैग्नेटिक वी ब्लॉक है। ये 4 प्रकार के वी ब्लॉक जो होते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक ब्लॉक जो है, मैग्नेटिक वी ब्लॉक का प्रयोग ज़्यादा होता है। अगला कुछ मैं फिगर दिखा रहा हूँ, इस फिगर को पहचानिए। इस प्रकार का फिगर आ सकता है, इसके पार्टों के नाम पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है ये किस प्रकार का वी ब्लॉक है, तो आप बताएंगे सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। इसके वर्किंग के आधार पर देखिए ये जो है वी के शेप में बना हुआ सिंगल है, तो इसलिए सिंगल ग्रूव, ठीक है। अब सिंगल लेवल, ये सिंगल लेवल, ये जो है क्या, इधर देखिए सिंगल ग्रूव, ये ग्रूव कहलाएगा। और ये हमारा जो है ये वाला जो है बी शेप में है, ये सिंगल लेवल कहलाएगा। सिंगल लेवल सिंगल 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 बने हैं तो सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक हो जाएगा। ऊपर वाला टॉप फेस कहलाता है, नीचे वाला बेस है और ये साइड में साइड फेस कहलाएगा। तो यही दिया है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। इसकी वर्किंग के आधार पर इसके चित्र को पहचाना जा सकता है। अगला है डबल लेवल। देखिए डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। अब ये क्या है? डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। देखिए डबल लेवल सिंगल ग्रूव, ये क्या है? उसमें देखिए सिंगल सिंगल बने हुए हैं, तो ये हमारे जो है सिंगल ग्रूव हो गए। ये डबल बने हैं, तो ये इस नाम के आधार पर डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक हो गए हैं। ये फ्लैंक्स कहलाता है, या इसके साइड जो है वी शेप में जो है इसे फ्लैंक्स अथवा वी कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं। ये हमारा है ग्रूव्स फॉर क्लैंपिंग, क्लैंपिंग के लिए ये ग्रूव बने हुए हैं। और ये हमारा साइड ऑफ फेस, फेस का साइड है।
अगला जो चित्र फिगर है वो ये है, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। सिंगल लेवल है, डबल ग्रूव है, देखिए सिंगल लेवल है, डबल ग्रूव है, इस आधार पर इसका नाम रखा गया सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। ये इसका टॉप फेस है, ये फ्लैंक्स या वी कहेंगे इसको। अगला जो है ये देखिए ग्रूव कहेंगे फॉर क्लैंपिंग। किसके लिए ग्रूव बने हैं? क्लैंपिंग करने के लिए। यह इसका साइड फेस है। इसके जो फिगर बने इसके आधार पर इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, फिगर आ सकते हैं और पूछा जा सकता है ये। अगला जो है BIS के अनुसार जो है वी ब्लॉक के ग्रेड क्या हैं, ग्रेड के आधार पे भी जो है ये होते हैं। BIS के अनुसार, BIS क्या है? ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड कहलाता है। BIS के अनुसार जो है वी ब्लॉक 2 ग्रेड में मिलते हैं। ग्रेड ए क्या है? ग्रेड ए अधिक शुद्ध बना होता है। ये अधिक शुद्ध होता है जिसका प्रयोग जो है इंस्पेक्शन ऑफिसर करते हैं। जो जैसे वर्कर जो ऑपरेटर जॉब बनाता है किसी प्रकार को, तो उसको चेक करने के लिए इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है, वो चेक करता है। उसके पास ग्रेड ए के ही जो टूल्स होते हैं, मेजरिंग टूल्स या मार्किंग टूल्स वगैरह होते हैं, वो चेक करता है। तो यह अधिक जो है शुद्ध होते हैं, 100 मिलीमीटर की लेंथ में लंबाई तक मिलते हैं और ये हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। ये पूछा जा सकता है। BIS के अनुसार जो है वी ब्लॉक ग्रेड ए का वी ब्लॉक जो है किस मटेरियल का बना होता है? तो हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। इसकी कितनी लेंथ में मिलता है? 100 मिलीमीटर लेंथ में मिलता है। यह किस प्रकार का है? यह अधिक शुद्ध है बी ग्रेड की अपेक्षा। अगला जो है बी ब्लॉक, ग्रेड बी वी ब्लॉक, यह कम शुद्ध होते हैं। एक ग्रेड की अपेक्षा यह जो है शुद्धता इनकी कम होती है। इसका प्रयोग जो है साधारण सभी कार्यों में किया जाता है। ITI वगैरह में जो है इस ग्रेड बी के ही वी ब्लॉक होते हैं और इनकी लंबाई जो है 300 मिलीमीटर तक होती है, 300 मिलीमीटर तक होती है। ग्रेड ए की जो लंबाई होती है वो 100 मिलीमीटर तक होती है और जो ग्रेड बी की जो होती है, जो साधारणतः सभी कामों के लिए प्रयोग की जाती है, उसकी लेंथ जो है 300 मिलीमीटर तक होती है और ये बने होते हैं क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगला जो है BIS के अनुसार जो है वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से दिया जाता है? स्पेसिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ स्पेसिफिकेशन में ये दर्शाता है कि अगर मार्केट में लेना है या अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो किस प्रकार से एक एक चीज़ को अलग करके बताना होता है। तो ये है जो वी ब्लॉक जोड़े में होते हैं, पेयर में आते हैं, उन्हें कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि वी ब्लॉक जो जोड़े में आते हैं उन्हें किस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? ऑप्शन में दिया होगा, तो अगर कैपिटल M पता है आपको तो आप टिक मार सकते हैं। जिनमें क्लैम्प साथ होता है, इनके साथ में क्या होता है? क्लैम्प साथ में होता है, जैसे यू क्लैम्प, उन्हें वी ब्लॉक विथ क्लैम्प साथ लिखते हैं। इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी ब्लॉक विथ क्लैम्प। इसके अतिरिक्त इनका साइज व ग्रेड भी लिखा होता है, साइज व ग्रेड भी लिखा होता है। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है, वी ब्लॉक 75/A और 40A ISI 2949, अर्थात इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 75 mm है। जाप का व्यास जिन्हें पकड़ा जाना है, इस मतलब 75 की लेंथ में, और उसका जो डाया है, जाप जिसको डाया को पकड़ा जाना है क्लैम्प के साथ में, उसका डाया 5 से 40 मिलीमीटर जो है 5 से 40 मिलीमीटर के है। और ए क्या दर्शाता है? ए हमारा ग्रेड दर्शाता है। इसी प्रकार से हम जो है सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल दिया है, इसे बच्चों आप स्वयं आप लोग इसे हल करिए। और IS का जो है IS 2949, ये कंपनी अपना सिंबल या नंबर्स वगैरह प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। शेष आपका जो है ये जो मैंने आपको बताया है सब उसी के आधार पे ये सब अलग अलग डिवाइड होंगे और इनको आपको ऑप्शन में दिया होगा, ये आपको बताना होगा, उसमें टिक मारना होगा। अगला जो है वी ब्लॉक का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? वी ब्लॉक का जो यूज है वो किस रूप में किया जाता है? देखिए, मार्किंग करते समय छोटी छोटी जाब को सरफेस प्लेट पर सहारा यानी सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। छोटी छोटी जाब्स को सपोर्ट करने के लिए सरफेस प्लेट पर को सहारा देने के लिए किया जाता है। सिलेंड्रिकल जाब यानी बेलनाकार जाब को इसके ऊपर क्या किया जाता है? क्लैंप करके उसका हम सेंटर निकाल सकते हैं। अगला है सिलेंड्रिकल जाब को इसके ऊपर क्लेम करके सिलेंड्रिकल जाब को हम मार्किंग और पंचिंग भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको जो है मार्किंग टूल्स के
कुछ अन्य मार्किंग टूल्स के विषय में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।